महाकुंभ 2025 वो खूबसूरत आंखें और एक चेहरा जो पूरे देश में वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा और यहाँ से निकलने के बाद वो चेहरा फिल्मी सुर्खियों बनता नजर आया। उसके फिल्मी सुर्खियां बनने के बाद एक बार फिर से उस चेहरे की चर्चा है। नाम होता है मोनालिसा। मोनालिसा वो लड़की है जो बंजारा समाज से आती है और उसके बाद उसने वो ऊंचाइयां छुई जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सनोज मिश्रा जो फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको यहाँ से निकाल कर एक अलग ही दुनिया दिखाया। और एक बार फिर से उस चेहरे की चर्चा इसलिए है क्योंकि उस चेहरे को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि उस लड़की ने खुद ही कल कई सारे आरोप लगाए और उन आरोपों में उसने न सिर्फ सनोज मिश्रा पर बल्कि अपने माता पिता पर भी सनसनीखेज आरोप लगाए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रा तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इन दोनों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोनालिसा की जो बातें सामने आ रही हैं, मोनालिसा ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर इनका क्या कहना है। क्या मोनालिसा के आरोप सही है? क्या मोनालिसा ने सही बोला है? और उनके पिता की जिस तरह से भावुक तस्वीरें सामने आई हैं, आखिर वो किस तरफ इशारा करती हैं? क्या मोनालिसा सच बोल रही है या मोनालिसा का ये जो आरोप है ये पूरी तरह से एक अफवाह है, झूठ है? बातें भी फरेबों से सनी हुई हैं। आइए बात करते हैं इस विषय पर। तिवारी जी, अभी मोनालिसा का एक बयान आता है जिसमें वो कहती हैं कि हमारे मम्मी और पापा जो अभी ये बातें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, सब झूठी बातें हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने हमें सही ढंग से पाला भी नहीं है, उसका ये कहना था। मोनालिसा कहना ये भी था कि हमारे पिता दूसरी औरतों के साथ में पड़े रहते थे और उन्होंने हमारी परवरिश सही ढंग से नहीं की। तो तरह तरह के उसने आरोप लगाए हैं। क्या कहना है आपका कि मोनालिसा की बातें कहाँ तक सही हैं? सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को, दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मोनालिसा को हम लोग इतना नज़दीक से जानते हैं कि हमारे ही आपके भाई जो है दर्शक न्यूज़ के 24 आर के भाई ने, उन्होंने बहुत कवरेज किया है। और मेन चीज़ यह है कि मोनालिसा जब इंदौर से चल करके आई थी और आपके महाकुंभ में, उस वक्त मोनालिसा का आप समझ लीजिए कि पोजीशन ये था कि वहाँ 50,000 उसके पिता के ऊपर कर्ज था। उसी कर्ज को जो है वह भरने के लिए और पिता के साथ यहाँ जो है माला बेचने आई थी, रुद्राक्ष। हालांकि यहाँ जो है नीली आंखें और काली आंखें ये सब करते हुए सोशल मीडिया, तमाम मीडिया चैनल वाले जो है उसका पीछा किए और बाद में मोनालिसा जो है वह एक मोनालिसा बन गई। लेकिन अचानक पांडे जी, जो मोनालिसा ने अभी फरमान खान से शादी के बाद जो उसने बयान दिए, बहरहाल हमारे कुछ दर्शक जो है अगर ये ना जानना चाहते तो मैं आपको बता दूं, फरमान खान जो है यह उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। यह जो है उज्जैन में इनकी जो है मुलाकात मोनालिसा से हुई थी और यह भी जो है अपना वीडियो बनाते हैं, फिल्म में काम करते हैं, तमाम एल्बम में, तो उसको झांसा दे करके या जो भी हो इन दोनों का, हालांकि मोनालिसा मरियम उनसे फरमान खान से प्यार करते हैं, यह दोनों जो है चले जाते हैं केरला और केरला जाने के बाद वहाँ मंदिर में शादी करते हैं। उसके बाद वहीं से ये बात जो है पूरा सामने आती है। अब मोनालिसा जो इस तरह गंभीर आरोप लगा रही है कि हमारे पिताजी जो है वह जो है दूसरी औरतों के साथ रहते हैं, हमारी माँ हमको कभी पाला नहीं है, ये पंडित जी कहीं ना कहीं ये जो है गंभीर आरोप। तो आरोप गंभीर हैं और मोनालिसा ने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करते हैं। इस पर जो जनसामान्य लोग हैं, जो जनसामान्य व्यक्ति है, वो भी इस बात को कहीं ना कहीं अलग ढंग से देख रहा है और इस बयान को भी अपने तरह से रख रहा है कि अभी तक जो मोनालिसा अपने पिता को सब कुछ बताती थी, मोनालिसा बयान वायरल हो रहे हैं और वो बयान भी वायरल हो रहे हैं जिसमें मोनालिसा अपने माँ बाप को बहुत कुछ कहती थी, अपना सब कुछ बताती थी और कहती थी मेरे लिए सब कुछ यही है। सनोज मिश्रा जिन्होंने मोनालिसा को इस मुकाम तक पहुंचाया, सनोज मिश्रा को लेकर मोनालिसा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ये आरोप नहीं लगे थे, तो आखिर अचानक एकाएक ये आरोप कैसे आ गए? इसी बात को लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हम भालचंद्र पांडे जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोनालिसा के इन आरोपों को लेकर इनका क्या कहना है। क्या कहते हैं पांडे जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो बातें मोनालिसा ने भी कल कही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? शिव जी, देखिए, आरोपों को लेकर पहले टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है। मोनालिसा को कोई नहीं जानता था, हाईलाइट हुई, फिर उनको एक फर्श से उठा के अर्श तक सनोज मिश्रा ले गए। उसके बाद वो कहानी घूमती है, चले जाते हैं, मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद शादी होती है, शादी के बाद कई आरोप लगते हैं।
आरोप के बाद कहीं न कहीं अपना जो कदम उठाया इन लोगों ने उसको जस्टिफाई करने के लिए, शायद जो उन्होंने पहले जो चल रहा था वो कम पड़ रहा था कि कहीं न कहीं ये गलत साबित हो रहे थे पिता की निगाहों में, या फिर सनोज मिश्रा जो इनको यहाँ से ले जाके पिता की निगाहों में और ये कहा जाए समाज की निगाहों में कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे थे, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कहीं न कहीं इन्होंने जो है एक घिनौनी हरकत के रूप में पिता को भी अपने कटघरे के घेरे में खड़ा कर दिया और सनोज मिश्रा को भी उसमें शामिल कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें को गलत साबित कर दिया जाए और हम उसमें कहीं न कहीं का गलत कटघरे में आ जाए। तो हमें तो लगता है यही कि अपने आप को कहीं न कहीं पाक साफ साबित करने के लिए इन्होंने पिता को भी, सनोज मिश्रा को भी, और यहाँ तक कि हमें तो लगता है कि जिसने भी इनकी मदद की उस दौरान जब इनका दुर्दिन चल रहा था, वो हर कोई अब इस हिसाब से तो दोषी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मोनालिसा ने सनोज मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनकी फिल्म करोड़ों की बात तो छोड़ दें, लाखों में भी नहीं है, उस लायक भी नहीं है। और मोनालिसा ने यह भी कहा कि सनोज मिश्रा भी चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं और मैंने फरमान से शादी कर लिया, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे, ऐसी बातें की जा रही हैं। साथ ही साथ एक कारण ये भी हो सकता है कि सनोज मिश्रा ही वो शख्स थे जो मोनालिसा के माता पिता को लेकर थाने गए हुए थे और उन्होंने वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, FIR करवाई थी। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आखिर FIR हुई तो FIR में माता पिता के साथ सनोज मिश्रा थे और शायद इसी को काउंटर करने के लिए ये आरोप लगाए गए हों। क्या कहते हैं यहाँ पे आप तिवारी जी? पांडे जी, सबसे बड़ी बात जो है आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है सनोज मिश्रा, जिस व्यक्ति ने मोनालिसा को सबसे पहले उठाया, और द डायरी ऑफ मणिपुरम नाम की जो फिल्म है, यह सनोज मिश्रा की फिल्म है। और उसमें यह हकीकत, अगर वो दावा कर रहे हैं कि कई करोड़ इसमें लगा है, तो कई करोड़ नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी ये मानते हैं अगर नहीं होगा तो 50 लाख 60 लाख या जो भी उन्होंने खर्च किया, आखिर शुरुआती दौर पर सनोज मिश्रा ने जो है पैसा मोनालिसा पे खर्च किया, एक्टिंग करवाई, सब कुछ करवाया उन्होंने, सब जो भी है सनोज मिश्रा ने किया। तब तक जो है, अगर आज जो मोनालिसा कह रहे हैं कि वो अभी हमको बैड टच करते थे, यहाँ पकड़ते वहाँ, यह बात मैंने अपने माँ बाप को घर में बताई कि हमें जो है सनोज मिश्रा डायरेक्टर हमको ऐसा करते हैं, घर वाले हमारा जो है रेप करवाना चाहते हैं, घर वाले कुछ बोले नहीं। तो ये जो आरोप है, तो क्या उस समय जो है ऐसी कोई बात नहीं आई थी? जब तक सनोज मिश्रा के साथ इन्होंने काम किया तो कुछ नहीं आया था। अब सनोज मिश्रा यह बता रहे हैं कि अप्रैल में जो है उस फिल्म को रिलीज होना था, यानी द डायरी ऑफ मणिपुर। अब उसको रिलीज करने के पहले जो है इस तरीके का गेम कैसे हो गया, या पांडे जी इसमें कोई ऊपर से कोई लगा हुआ? कारण यह है कि मणिपुर इस समय विवादित में चल रहा है, अभी देख रहे हैं हमारे देश में, तो कोई इसमें लगा हुआ है कि यह फिल्म रिलीज के पहले जो है कुछ ऐसा कर दिया जाए। यानी इसमें तमाम जो खड़े हुए हैं और सनोज मिश्रा पर इतना गंभीर आरोप जो ये लगाई है मोनालिसा, तो कहीं ना कहीं यह जो है सवाल तो यहाँ बनता है। तो ये जो आरोप हैं, ये आरोप कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में है। ये आरोप बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कई सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। इन आरोपों को लेकर जनता भी अपने अपने ढंग से अलग अलग बात कर रही है। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।